सब लोग एक दूसरे को धोखा देने पे तुले हुए हैं। पैसों के चक्कर में हर कोई यही चाहता है कि बस किसी तरह मेरी जानवर बिक जाए। ये देखते हैं कि ये बकरा जो खरीद रहा हूँ 2 दांत का है या नहीं है, ये गाय जो ले रहा हूँ ये 2 दांत का है या नहीं है। 2 दांत का होता है तो ले लेते हैं, 2 दांत का नहीं होता तो नहीं लेते। शरीयत में 2 दांत का होना जरूरी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुर्बानी के अय्याम करीब आ चुके हैं और लोग धड़ाधड़ जानवरों की तलाश में लगे हुए हैं। कोई छोटे जानवर की तलाश में, तो कोई बड़े जानवर की तलाश में, कोई बकरी के तलाश में है तो कोई गाय के तलाश में। हर कोई यही चाहता है कोई अच्छा जानवर मुझे मिले कुर्बानी करने के लिए। तो आज मैं आपको जानवरों की उम्रों के मुतालिक बताऊंगा कि जानवर की कितनी उम्र होनी चाहिए कुर्बानी करने के लिए। और दूसरी बात आपको ये बताऊंगा कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। देखिए आजकल बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि घर के अंदर 6-7 अफराद होते हैं, उनमें से 3-4 तो लाजमी साहिब निसाब होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनमें से कोई एक बंदा कुर्बानी कर लेता है और ये समझते हैं कि पूरे घर की तरफ से कुर्बानी अदा हो गई। ऐसा नहीं है, बल्कि जिसके ऊपर शरअन कुर्बानी लाजिम है, जो शख्स साहिब निसाब है उसके ऊपर कुर्बानी करना लाजिम है। ख्वाह 2 बंदे हो या 3 हो, जितने अफराद साहिब निसाब हो किसी घर के अंदर, उन सब के ऊपर कुर्बानी करना लाजिम है। ये नहीं है कि किसी एक ने कुर्बानी कर लिए और पूरे घर की तरफ से कुर्बानी अदा हो गई, ऐसा नहीं है। बात तो ये करते हैं कि इस साल अपने बाप की तरफ से, फिर अगले साल अपने माँ की तरफ से, फिर उससे अगले साल फिर अपनी तरफ से करूंगा। ऐसा नहीं होता। आपके माँ बाप अगर जिंदा है और आपको अल्लाह ने ताकत दी है, वसात दी है और दौलत दी है, तो आप उनकी तरफ से भी नफली कुर्बानी करें। लेकिन आपके ऊपर जो अल्लाह ने साहिब निसाब होने की वजह से कुर्बानी लाजिम की है, तो आपको अपनी तरफ से कुर्बानी करनी है। लिहाजा ये गलती चूंकि बहुत से लोग किया करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने याद कर दूं कि घर के अंदर 10 अफराद हो, 15 अफराद हो, क्योंकि बाज़ लोग एक साथ रहते हैं तो घर में चूंकि अफराद ज्यादा होते हैं, लेकिन उनमें से जो हजरात साहिब निसाब हो, ख्वाह औरत साहिब निसाब हो, मर्द साहिब निसाब हो, जो भी बालिग हजरात साहिब निसाब है, जितने हैं, ख्वाह 10 है, 5 है, 2 है, जितने भी अफराद साहिब निसाब है, सब पर लाजिम है कि वो कुर्बानी करें। किसी एक की कुर्बानी करने से सबकी कुर्बानी अदा नहीं होगी, ये बात आप ज़हन में बिठा लें। दूसरा मसला ये है कि जानवरों की उम्रें कितनी होनी चाहिए। शरीयत ने कुर्बानी के जो जानवर हैं इनकी ज्यादा से ज्यादा उम्र की तायीन नहीं की, अलबत्ता कम से कम जितनी उम्र होनी चाहिए उसकी तायीन की है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, कि ज़बह नहीं करना है मगर मुसिन्ना को ज़बह करना है। अब मुसिन्ना हर जानवर के एतबार से मुख्तलिफ है। मसलन दुम्बा, भेड़, बकरी के अंदर मुसिन्ना उस जानवर को कहा जाता है जिसने 1 साल पूरे की हो और दूसरे साल में पैर रखा हो। और मुसिन्ना बैल, गाय, भैंस वगैरह में वो जानवर है जिसने 2 साल पूरे किए और तीसरे साल में कदम रखा हो। और ऊंट में मुसिन्ना उस जानवर को कहा जाता है जिसने 5 साल पूरे किए हो और 6ठे साल में पैर रखा हो। लिहाजा हर जानवर के एतबार से मुसिन्ना मुख्तलिफ होता है। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर की कम से कम उम्र की तायीन की और वो क्या है, मुसिन्ना होना चाहिए। छोटे जानवर में 1 साल का होना और बड़े जानवर में 2 साल का होना और ऊंट में जो है 5 साल का होना जरूरी है। इसमें बहुत से लोग जो है इनके दांतों को देखते हैं। मसलन ये देखते हैं कि ये बकरा जो खरीद रहा हूँ 2 दांत का है या नहीं है, ये गाय जो ले रहा हूँ ये 2 दांत का है या नहीं है। 2 दांत का होता है तो ले लेते हैं, 2 दांत का नहीं होता तो नहीं लेते। शरीयत में 2 दांत का होना जरूरी नहीं है, बल्कि 2 साल का होना जरूरी है बड़े जानवर, और ऊंट में 5 साल का होना जरूरी है, और भेड़, बकरी, दुम्बा वगैरह में 1 साल का होना जरूरी है। दांत जो होते हैं ये उसकी उम्र की अलामत होती है कि ये 2 साल का पूरा हो चुका है। तो अगर आप अपनी जान पहचान वाले से जानवर खरीद रहे हैं और वो आपसे ये कह रहा है कि जानवर की उम्र, मसलन दुम्बा, भेड़, बकरी वगैरह आप ले रहे हैं, इसकी उम्र 1 साल पूरी है, इसने साल पूरा किया है लेकिन इसके 2 दांत पूरे नहीं है, लेकिन साल पूरा है उसका, तो आप उसकी बात पर ट्रस्ट करके, उस पर एतमाद करके आप ले सकते हैं अगर आप जानते हैं। इसी तरह अगर गाय के 2 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन उसके 2 दांत नहीं निकले, 1 दांत निकला है और दूसरा अभी नया शुरू हो चुका है या गिर चुका है, तो अब इस सूरत में आप अगर मोतबर आदमी से ले रहे हैं, किसी
जानने वाले से कि उसने खुद अपने पास पाला है, तो इस सूरत में आप उसकी बात पर एतबार करके उस जानवर को ले सकते हैं, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन आजकल चूंकि फसाद का ज़माना है, सब लोग एक दूसरे को धोखा देने पे तुले हुए हैं। पैसों के चक्कर में हर कोई यही चाहता है कि बस किसी तरह मेरी जानवर बिक जाए। तो लिहाजा आजकल उलमा ने ये फरमाया है कि बेहतर यही है कि दांतों को देखें। अगर उसके 2 दांत पूरे हैं तो आप जानवर आंख बंद करके ले सकते हैं और उसकी कुर्बानी कर ले, जायज़ है। क्योंकि 2 दांत के जो जानवर होते हैं वो कम उम्र के नहीं होते, वो 2 साल से ज़्यादा ही होते हैं। इसलिए 2 दांत के जानवरों में कम उम्र के जानवर नहीं निकल आते। ज़्यादा तो निकल आते लेकिन कम उम्र के जानवर उसमें नहीं निकल आते। इसलिए कोशिश यही करें कि जानवरों की 2 दांत पूरे हों तो आप वो जानवर ले लें और कुर्बानी के लिए ले जाएं। और जानवर की ज़्यादा उम्र जो है शरीयत ने मुतय्यन नहीं की है, इसलिए आप ज़्यादा उम्र वाले जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप ये देखें, ऐसा ना हो कि उस जानवर की दांतें घिस गई हो ज़्यादा उम्र होने की वजह से, या अक्सर दांतें उसकी टूट गई हो, चारा तक नहीं खा सकता, तो इस सूरत में हैब पैदा होने की वजह से इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा कोशिश यही करें कि 2 दांत के जानवर है उससे बड़े ले लें, लेकिन इतनी भी उम्र उसकी ज़्यादा ना हो जिसकी वजह से उसकी दांतें जो है गिर गई हो या घिस गई हो, बिल्कुल कि चारा तक नहीं खा सकता हो। ये जानवरों की उम्रों की बात हो गई। अब एक बात आखिर में आपको ये बताता चलूं कि बहुत से लोग आजकल मंडी जाते हैं तो कोशिश इनकी ये होती है कि मोटा और तरोताज़ा जानवर ले लें, महंगे से महंगे तरीन जानवर ले लें। बीवी की ख्वाहिश पे या बच्चों की ख्वाहिश पे वो ले लेते हैं और इनकी दिल और दिमाग में ये बात होती है कि इस जानवर का जब मैं महल्ले में ले जाऊंगा, अपने इलाके में ले जाऊंगा, तो लोग देख के वाह वाह कहेंगे, मेरी तारीफ करेंगे कि कितना महंगा और खूबसूरत जानवर लाया है। ये बात आप ज़हन में बिठा लें। कुर्बानी एक इबादत है। आप कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और इबादत दिखलावे के लिए नहीं होती। इबादत करें अल्लाह की, लोगों की दिखलावे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करें। लिहाजा कोशिश करें महंगे से महंगे जानवर खरीदें, अच्छा सा अच्छा और तरोताज़ा जानवर खरीदें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस नियत से खरीदें कि ये अल्लाह के राह में मैं कुर्बानी करूँगा, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए कि कुर्बानी मेरे ऐसी हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करूँ जो तरोताज़ा सेहतमंद हो। तो इस इखलास से और इस नियत से अगर आप अल्लाह के राह में कुर्बानी करेंगे, अल्लाह भी राज़ी हो जाएंगे आपसे, आपकी कुर्बानी भी अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे और इसके बदले अल्लाह ताला आपको ज़्यादा अजर भी अता फरमाएंगे। तो कुर्बानी के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो है नियत। अपने नियत को दुरुस्त करें। अच्छा जानवर ले लें, महंगा जानवर ले लें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस नियत से ले लें कि मैं इसको अल्लाह के राह में कुर्बानी करूँगा, लोगों की दिखलावे के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे आपकी कुर्बानी फिर नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।